ये कहानी डिमीटर नाम के एक शिप की होती है जिसमें कुछ लोग बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस लेकर इंग्लैंड जा रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन बॉक्सेस के साथ ये लोग एक खतरनाक क्रीचर को भी लेकर जा रहे हैं और बीच रास्ते में ही वो क्रीचर अपने आप को आजाद कर लेता है और एक एक करके इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि क्या वो क्रीचर इस शिप के सभी लोगों को खत्म कर देगा या फिर वो लोग ही अपनी समझदारी से इस क्रीचर को मारने में कामयाब हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें सन 1897 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग डिमीटर नाम के शिप से बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस लेकर बुल्गारिया से इंग्लैंड की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वो कैप्टन के असिस्टेंट से इस सफर पर जाने से मना कर देते हैं और साथ ही उसके सारे पैसे वापस देते हुए कहते हैं कि हम इन बॉक्सेस के साथ इस सफर पर नहीं जा सकते। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कैप्टन थोड़ा परेशान सा हो जाता है क्योंकि इतने बड़े शिप के लिए उसको मजदूरों की जरूरत होती है और तब वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम अब इसी बंदरगाह पर मौजूद लोगों से इस सफर पर चलने के लिए बात करो। और तब कैप्टन का असिस्टेंट यहीं पर जुआ खेल रहे कुछ लोगों से बात करता है और तभी एक आदमी जिसका नाम क्लेमेंस होता है वो भी असिस्टेंट से इस सफर पर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉमी की पूरी नॉलेज है, जिससे अगर आप समुद्र में कहीं रास्ता भूल जाए और साथ ही आपका कंपास भी खो जाए तो मैं आपको तारों की मदद से सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन असिस्टेंट उससे कहता है कि हमें मजदूरों की जरूरत है और हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसके बाद असिस्टेंट कुछ लोगों के साथ मिलकर उन बड़े बड़े बॉक्सेस को रस्सी की मदद से डिमीटर शिप पर चढ़ाने लगता है और तभी उनमें से एक बूढ़े आदमी की नजर बॉक्स के ऊपर ड्रैगन के निशान पर पड़ती है और वो उस निशान को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथों से रस्सी छूट जाती है और एक बड़ा सा बॉक्स नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर इस शिप के कैप्टन का ग्रैंडसन खेल रहा होता है। लेकिन वो बॉक्स कैप्टन के ग्रैंडसन पर गिरता उससे पहले ही क्लेमेंस वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। ये देखकर कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से उस आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कैप्टन से कहता है कि तुमने हमें पहले नहीं बताया था कि इन बॉक्सेस के ऊपर ड्रैगन का श्रापित निशान है, जिस पर कैप्टन उससे कुछ भी नहीं बोलता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कैप्टन क्लेमेंस से हाथ मिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसके ग्रैंडसन की जान बचाई थी और साथ ही कैप्टन अपने असिस्टेंट से कहकर क्लेमेंस को भी इस सफर पर चलने की मंजूरी दे देता है। अब ये सभी रात में इस जहाज पर बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि इंग्लैंड पहुंचने पर इनको इन बॉक्सेस के बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और तभी कैप्टन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरा इस शिप पर ये आखिरी सफर है क्योंकि मैंने शहर से दूर एक घर खरीदा है और मैं अपनी आगे की जिंदगी वहीं पर शांति से बिताना चाहता हूँ। और साथ ही कैप्टन उससे कहता है कि मेरे बाद तुम इस जहाज के कैप्टन होगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये जिम्मेदारी बड़ी बखूबी से निभाओगे। और कैप्टन की ऐसी बातें सुनकर उसका असिस्टेंट खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर उदासी भी थी क्योंकि कैप्टन के साथ उसका ये आखिरी सफर था। इसके बाद ये सभी जब डिनर कर रहे होते हैं तभी शिप पर इनको तूफान के चलते तेज झटके महसूस होने लगते हैं और उनमें से एक लकड़ी का बॉक्स जिसको ये लोग इंग्लैंड लेकर जा रहे थे वो खुल जाता है और क्लेमेंस जब उसको देखने जाता है तो उसे उस बॉक्स के अंदर से एक लड़की मिलती है जो कि पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी और वो जल्दी से उसको लेकर कैप्टन के कैबिन में आ जाता है। क्लेमेंस कैप्टन से कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन असिस्टेंट उसे मना करते हुए कहता है कि हम नहीं जानते कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर कैसे आई और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम इसको समुद्र में फेंक दें। जिस पर क्लेमेंस कहता है कि ये लड़की हमारी तरह एक इंसान ही है और हमारा फर्ज है कि हम इसकी मदद करें और तब कैप्टन क्लेमेंस की बात मान जाता है। इसके बाद क्लेमेंस जल्दी से अपना खून निकालकर इंजेक्शन की मदद से उस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है क्योंकि उस लड़की के अंदर खून की काफी कमी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर बाकी के लकड़ी के बॉक्सेस रखे हुए थे उनमें से एक बॉक्स जिसके ऊपर ड्रैगन का निशान था वो अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर से एक भयानक क्रीचर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमेंस कैप्टन के ग्रैंडसन को उस लड़की का ध्यान रखने के लिए बोलता है और खुद शिप की डेक पर चला जाता है, जहाँ पर इसी शिप का एक आदमी उससे कहता है कि लड़की का शिप पर होना अपशगुन माना जाता है और हमें उस लड़की को समुद्र में फेंक देना चाहिए। लेकिन क्लेमेंस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो आदमी दूरबीन से समुद्र में आगे का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसकी आंखों के सामने वही भयानक क्रीचर आ जाता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से ये बात क्लेमेंस को बताता है। लेकिन क्लेमेंस उससे कहता है कि मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब इस जहाज का शेफ खाना बनाने के लिए जाता है तो देखता है कि उनके पास जितने भी जानवर थे वो सारे मारे जा चुके हैं और साथ ही कैप्टन के ग्रैंडसन के डॉग को भी किसी ने बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया है। और वो ये बात जब कैप्टन को बताता है तो वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग सारा इल्जाम उस बेहोश लड़की और क्लेमेंस पर लगा देते हैं और कहते हैं कि अभी भी वक्त है और हमें उस लड़की को इस जहाज से फेंक देना चाहिए। जिस पर क्लेमेंस सबको समझाता है कि ये कोई अपशगुन नहीं बल्कि रेबीज है जो जानवरों में अचानक फैलने की वजह से उनकी जान चली गई। और तब कैप्टन उन सारे जानवरों को शिप से फेंकने का ऑर्डर देता है क्योंकि वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब ये लोग उन जानवरों को नहीं खा सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में क्लेमेंस जब उस लड़की की हालत देखने जाता है तो कैप्टन का ग्रैंडसन उसको बताता है कि मैं सारी रात इसके पास ही बैठा था और मैंने सुना कि ये लड़की हमेशा सपने में डर जाती है और बार बार फीड नाम के शब्द को बोलती है, जिसको सुनकर
क्लेमेंस भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसी रात शेफ क्लेमेंस से कहता है कि जरूर हमारे शिप पर कोई ना कोई शैतान मौजूद है, क्योंकि इस जहाज के सारे चूहे अचानक से कहीं गायब हो गए हैं और एक साथ इतने सारे चूहों का गायब हो जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्लेमेंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस इतना कहता है कि शायद रेबीज के चलते वो चूहे भी मारे जा चुके हों। कुछ देर बाद शिप की डेक पर एक आदमी को जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है और वो जब उसको देखने जाता है तो वो क्रीचर उस पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। और अगले दिन मॉर्निंग में ये सभी उसको जहाज पर हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलता। और तभी उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो सबसे कहती है कि जल्दी से इस जहाज को किनारे पर लगाओ वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन को लगता है कि ये लड़की बस थोड़ा डरी हुई है और शायद इसीलिए ये हमसे इस जहाज को रोकने के लिए बोल रही है। और तब जल्दी से क्लेमेंस उस लड़की को कंट्रोल करके शांत करने की कोशिश करने लगता है। रात होने के बाद वो लड़की क्लेमेंस को अपना नाम एना बताती है और कहती है कि मुझे मेरे गाँव वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए मुझे इस शैतान को सौंप दिया था जिसको हम सभी ड्रैकुला कहते हैं और ये आम इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। और साथ ही एना उसको बताती है कि उस ड्रैकुला ने उसे कई सालों से एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ था और जब भी उस शैतान को भूख लगती थी तो वो मेरा खून पीने लगता था। एना की बातें सुनकर क्लेमेंस उससे कहता है कि मैं नहीं मानता कि आज के समय में कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो लोगों का खून पीती हो। और तब एना क्लेमेंस को अपने शरीर के घाव दिखाती है जहाँ पर उस ड्रैकुला ने उसे काटा था और तब ये सब देखकर क्लेमेंस भी बहुत ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है और एक आदमी जब लैंटेन जलाने के लिए जाता है तो पीछे से वो ड्रैकुला आकर उसको मौत के घाट उतार देता है। उसको ऐसा करते देख इसी शिप का एक और मजदूर भी देख लेता है और वो उससे बचने के लिए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो ड्रैकुला भी उसका पीछा करता है और उसे गर्दन पर काट कर घायल कर देता है। तभी यहाँ पर बाकी के लोग आ जाते हैं और उनके यहाँ पर आने की वजह से ड्रैकुला यहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये लोग जब अपने उस साथी को देखते हैं जिसकी गर्दन पर ड्रैकुला ने काटा था तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इन सबको भी यकीन हो जाता है कि जरूर इस जहाज पर कोई शैतान मौजूद है। और सवेरा होते ही शिप का कैप्टन सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे शिप की तलाशी लो और उस ड्रैकुला को ढूंढ कर मार दो। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उनको वो ड्रैकुला नहीं मिलता और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। और उधर वो आदमी जिसकी गर्दन पर ड्रैकुला ने काटा था वो कैप्टन के ग्रैंडसन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब वो भी खून पीने वाला एक राक्षस बन चुका था और कैप्टन का ग्रैंडसन उससे बचकर एक केबिन में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही वो ड्रैकुला होता है और वो कैप्टन के ग्रैंडसन को काट कर उसे घायल कर देता है। अब तक बाहर कैप्टन भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से अपने उस साथी को पकड़कर शिप की डेक पर रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन सवेरा होते ही वो आदमी सूरज की रोशनी से अपने आप ही जलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी समझ जाते हैं कि अब कैप्टन का ग्रैंडसन भी वैम्पायर में बदल जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी उसको मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि वो एक बच्चा होता है। और अगले दिन जब सवेरा होता है तो कैप्टन खुद उसे शिप की डेक पर ले आते हैं और जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो सूरज की रोशनी से वो जलने लगता है और उन सबकी आंखों के सामने ही मर जाता है। अब ये सभी मिलकर उस ड्रैकुला को मारने के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं और साथ ही डिसाइड करते हैं कि अब ये इस शिप को डुबा देंगे ताकि वो खतरनाक ड्रैकुला इस जहाज के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड से अब इनकी दूरी सिर्फ एक दिन की ही होती है। और रात होते ही ये सभी उस ड्रैकुला का इंतजार करने लगते हैं जिसमें एना शिप की डेक के बिल्कुल बीचों बीच में होती है, क्योंकि प्लान के मुताबिक एना ही उस ड्रैकुला का ध्यान अपनी तरफ करने वाली थी ताकि बाकी के लोग मौका पाकर उसको पीछे से मार दें। लेकिन थोड़ी ही देर में एना को पता चल जाता है कि उस ड्रैकुला को इनके ट्रैप के बारे में पता है और वो ये बात जल्दी से क्लेमेंस को भी बता देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो ड्रैकुला इन्हीं में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और इसी बीच वो कैप्टन के असिस्टेंट के ऊपर भी हमला करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और जब असिस्टेंट इस जहाज को डुबाने के लिए कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने जाता है तो ड्रैकुला उसे भी गर्दन पर काट कर जान से मार देता है। अब यहाँ पर शिप की डेक पर कैप्टन भी आ जाते हैं और जैसे ही वो इस जहाज को डुबाने के लिए उस पर रस्सी बांधते हैं तो उनके पीछे ड्रैकुला आ जाता है जो अब इतने सारे लोगों को मारने की वजह से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वो कैप्टन की गर्दन पर काट लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर उनको ढूंढता हुआ क्लेमेंस भी आ जाता है और घायल कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम इस बारे में आम इंसानों को जरूर बताना ताकि लोग इस शैतान के बारे में जान सकें और साथ ही इससे सतर्क भी रह सकें। और ये कहते हुए उनकी भी जान चली जाती है। अब क्लेमेंस भी यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है और शिप के बीचों बीच आकर उस ड्रैकुला को लड़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली थी और वो उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि तुम कोई शैतान नहीं बल्कि गंदी नाली के एक कीड़े हो जो लोगों का फायदा उठाकर उनका खून पीता है। और ये सब सुनकर अब ड्रैकुला को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लेमेंस को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और तब इन दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब उस ड्रैकुला के पंख भी आ चुके होते हैं जिससे अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और वो जब क्लेमेंस को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एना आ जाती है और उस ट्रैप को जिसको इन सब ने मिलकर ड्रैकुला के लिए बिछाया था उसको खोल देती है, जिससे वो सीधा एक लकड़ी के पिलर पर जाकर फंस जाता है और मौका पाकर जल्दी से ये दोनों पानी
पानी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें क्लेमेंस और एना दिखाए जाते हैं जो एक लकड़ी के सहारे पानी में तैर रहे थे, और क्लेमेंस जब एना को देखता है तो वो भी समझ जाता है कि एना भी अब वैम्पायर में बदल जाएगी, लेकिन वो उसको बचाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर एना कहती है कि हम दोनों ही जानते हैं कि मुझे बचाया नहीं जा सकता है, और वैसे भी मैं इस खून पीने वाली जिंदगी के साथ नहीं जी सकती। और तभी यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिससे एना भी अब क्लेमेंस की आंखों के सामने ही जलकर मर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंस कई सालों के बाद आज भी उस ड्रैकुला को इंग्लैंड शहर में ढूंढ रहा है, क्योंकि जब वो ड्रैकुला उस जहाज में फंसकर बंदरगाह पर टकराया था तो कोस्ट गार्ड्स को वहां पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये है कि वो ड्रैकुला आज भी जिंदा है और आम इंसानों के बीच रहकर उन लोगों को अपना शिकार बनाकर मार रहा है। और इसी के साथ ये शानदार सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमेटर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये ड्रैकुला मूवी कैसी लगी।